लेकिन सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है कि आज ही विभागों का बंटवारा भी किया जा सकता है, यानी कि नए मंत्रियों को आज ही उनके विभाग सौंपे जा सकते हैं। शाम तक मंत्रियों को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें आपको कि अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे का समय बताया जा रहा है। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज उन्हें दिल्ली के लिए भी रवाना होना है। आलाकमान से मुलाकात करेंगे और आज ही उन्हें विभागों का बंटवारा हो सकता है। लेकिन किसे कौन सा विभाग मिल सकता है, इस पर भी एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विधायक मिल सकता है। खुशवंत साहिब को धर्म मंत्रालय सौंपा जा सकता है। इसके साथ ही गजेंद्र यादव की अगर बात करें तो गजेंद्र यादव को शिक्षा उच्च तकनीकी शिक्षा ये विभाग सौंपे जा सकते हैं। गजेंद्र यादव जिन्हें शिक्षा उच्च तकनीकी शिक्षा का विभाग ये डिपार्टमेंट मिल सकता है। और राजेश अग्रवाल की अगर बात करें तो परिवहन खनिज संसाधन विभाग जैसा एक बड़ा डिपार्टमेंट, एक बड़ा विभाग, इसकी जिम्मेदारी वो संभाल सकते हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त शिखर देवांगन लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रायपुर आपको लेकर चलेंगे। शिखर, थोड़ी देर का इंतजार, जब नए विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन खबर यह है कि आज ही विभागों का बंटवारा भी नहीं किया जाएगा। तो क्या जिन विभागों का जिक्र हमने किया है यही विभाग इन मंत्रियों को मिल सकते हैं या कुछ और अलग दिखाई दे सकता है? देखिए, करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही थी, आज अब कुछ देर बाद ही 3 नए मंत्री छत्तीसगढ़ में बनते हुए नजर आएंगे, जिसमें खुशवंत साहिब आरंग से विधायक है, उनको जिम्मेदारी जो है वो मंत्री पद की दी जा सकती है। इसके साथ ही राजेश अग्रवाल जो है वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव को मंत्री पद की शपथ दी जाएगी। जिस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा रहा है उसके बाद विभागों का बंटवारा भी किया जा सकता है। शाम तक मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया जा सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण के बाद ही तुरंत विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें गुरु खुशवंत साहब को धर्म, संस्कृति और पर्यटन विभाग दिए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है, जबकि गजेंद्र यादव को शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग दिया जा सकता है। तो वहीं राजेश अग्रवाल को परिवहन विभाग के साथ ही खनिज संसाधन विभाग भी दिया जा सकता है। इस बात को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास आबकारी विभाग भी है और ऐसे में आबकारी विभाग भी दिया जा सकता है, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राजेश अग्रवाल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र जरूर किया जा रहा है कि सरगुजा से राजेश अग्रवाल के नाम को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी उस बात को लेकर जिक्र किया जा रहा था कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राजेश अग्रवाल को दी जा सकती है और ऐसे में बड़े विभाग जो है राजेश अग्रवाल के खाते में जाते हुए नजर आएंगे। और थोड़ी देर बाद स्पष्ट भी हो जाएगा शिखर कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।